Macbeth, Part 2. To such dreadful fancies Macbeth was subject. Macbeth भयानक कल्पनाओं के अधीन था. His queen and he had their sleep afflicted with terrible dreams. उसकी रानी और खुद उसकी नींद जो थी वो भयानक सपनों के अधीन थी. And the blood of Banquo troubled them not more than the escape of flames. और बैंको का जो खून था उससे वो उतने ज़्यादा परेशान नहीं थे जितना कि फ्लेंस के भाग जाने से थे. इन लोगों ने बैंको का मर्डर करवा दिया था और जब बैंको का मर्डर हो रहा था उस समय बैंको का बेटा जो था फ्लेंस वो वहाँ से भाग गया था. उसके भाग जाने से ये लोग ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि 3 चुड़ैल जो थीं उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बैंको तो सिंहासन पर नहीं बैठेगा लेकिन बैंको की जो संतान होगी वो सिंहासन पर बैठेगी. इसलिए ये लोग उसके लड़के के भाग जाने से डरे हुए थे. Whom they now looked upon as father of a line of kings who should keep their posterity out of the throne. और वो उसको इस तरीके के देख रहे थे जैसे कि राजा वह पिता जो कि राजा है और अपने लड़के को सिंहासन से दूर रखना चाहता है. With these miserable thoughts they found no peace. और इन सभी दयनीय विचारों के साथ उनके मन में भी शांति नहीं थी. वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि कहीं बैंको का लड़का वापस आके सिंहासन पर ना बैठ जाए. एंड मैकबेथ डिटरमाइंड वंस मोर टू सीक आउट द वियर सिस्टर्स. और मैकबेथ ने ये विचार किया कि फिर से वह उन विचित्र बहनों जो चुड़ैल थी उनकी खोज में निकल जाए. एंड नो फ्रॉम देम द वर्स्ट. और उनसे जाने कि उसके साथ सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है. ही सॉट देम इन ए केव अपॉन द हीथ. उसने उन्हें बंजर भूमि झाड़ झंकाड़ वाली बंजर भूमि गुफाओं में खोजा. वेयर दे हु न्यू बाई फोर साइट ऑफ हिज कमिंग. जहाँ पर वो जो चुड़ैल थी वो जिनको कि पहले ही पता था कि बैंको आने वाला है वर एंगेज इन प्रिपेयरिंग देयर ड्रेडफुल चार्म्स. वो लोग वहाँ एंगेज थी घिरी हुई थी किसमें भयानक जो जादू बनाने में लगी हुई थी जिसके द्वारा बाय विच दे कंजर्ड अप इंटरनल स्पिरिट्स टू रिवेल टू देम फ्यूचरिटी. जिसके द्वारा वो नरक की आत्माओं को उकसा सकें बुला सकें कि वो आएँ और भविष्य के बारे में बताएं. देयर हॉरिड इंग्रेडिएंट वर्स. और इसको बुलाने के लिए जो वो तैयारी कर रही थी उसकी सामग्री क्या क्या थी. टोड्स बैट्स एंड सर्पेंट्स. टोड थे चमगादड़ थे. सर्पेंट सांप थे. द आई ऑफ ए न्यूएट. न्यूएट एक जानवर होता है उसकी आँख. टंग ऑफ ए डॉग एक कुत्ते की जीभ. लेग ऑफ ए लेजर्ड छिपकली का पैर. विंग्स ऑफ नाइट आउल रात के उल्लू का पंख. स्केल ऑफ ड्रैगन ड्रैगन का स्केल. टूथ ऑफ वुल्फ भेड़िए का दांत. मॉ ऑफ द रेवनस सॉल्ट सी शार्क शार्क खूंखार शार्क का पेट. द ममी ऑफ ए विच चुड़ैल का मम्मी. द रूट ऑफ द पॉइजनस हेमलॉक. हेमलॉक एक पेड़ होता है जहरीला उसकी जड़. दिस टू हैव इफेक्ट मस्ट बी डिग इन द डार्क. जिसको कि रात में खोदा जाए तो ज़्यादा जहरीला होता है. द गॉल ऑफ ए गोट बकरी का गॉल ब्लैडर में से उसका गॉल. एंड द लिवर ऑफ ए ज्यू एक यहूदी आदमी का लिवर. विद स्लिप्स ऑफ ए यू ट्री दैट रूट्स इट सेल्फ इन ए ग्रेव. और एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें जो है कब्र की तरफ जा रही होती हैं उसका स्लिप. एंड द फिंगर ऑफ ए डेड चाइल्ड और एक मरे हुए लड़के की उंगली. ऑल दीज वर सेट ऑन टू बॉयल इन ए ग्रेट कैटल और कॉलड्रॉन. इस सभी चीज़ों को एक बड़ी केतली में या कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया गया. विच एज फास्ट एज इट ग्रू टू हॉट. ये जो गर्म हो रहा था जितना ज़्यादा वो बॉयल हो रहा था वह स्कूल विद बबून्स ब्लड. उसको क्या किया जा रहा था लंगूर के खून से डाल के ठंडा किया जा रहा था. टू दी दे पोर्ड इन द ब्लड ऑफ ए सॉ. और इसमें वो लोग डाल रहे थे पिग. सॉ मीन्स पिग सुअर उसका ब्लड. दैट हैड ईटन हर यंग. उस पिग का ब्लड जिस पिग ने अपने बच्चे को ही खाया हो उसका ब्लड वो उसमें डालते थे. एंड दे थ्रू इन टू द फ्लेम ऑफ ग्रीस दैट हैड स्वेटन फ्रॉम ए मर्डरर्स गिबेट. और दे थ्रू इन टू द फ्लेम ऑफ ग्रीस. और वो आग में उस चर्बी को डालते थे जो किसी हत्यारे के सूली पर चढ़ने के पसीने से
बनी हो। बाय दी चार्म दे बाउंड द इन्फर्नल स्पिरिट्स टू आंसर देयर क्वेश्चंस। इन सभी जादू टोने से वो नरक की आत्माओं को अपने सवाल के जवाब के लिए बुला रहे थे। It was demanded of Macbeth whether he would have his doubts solved by them। और मैकबेथ से पूछा गया, क्या वह अपने जो डाउट है, जो उसके मन में जो तरह तरह की कल्पनाएं आ रही हैं, क्या वह उनका जवाब चाहता है, और बाय देयर मास्टर्स द स्पिरिट्स, और या उन जो नरक की आत्माएं उनसे या उनके मास्टर से, उन आत्माओं से क्या वह जवाब चाहता है। ही नथिंग daunted by the dreadful ceremonies which he saw boldly answered। और मैकबेथ बिना विचलित हुए, उसने ये सारी तैयारियां देखी, उन सबसे वो डरा नहीं, और बिना विचलित हुए बोल्डली, उसने बहुत बोल्ड तरीके से आंसर दिया। वेयर आर दे, लेट मी सी देम। कहाँ हैं वे, मैं उनको देखना चाहता हूँ। एंड दे कॉल्ड द स्पिरिट्स विच वर 3। और चुड़ैल लोगों ने उनको बुलाया, उन आत्माओं को, नरक की आत्माओं को, जो 3 थीं। एंड द फर्स्ट एरोज इन द लाइकनेस ऑफ एन आर्म्ड हेड। और उसमें से एक उठी जो कि कुछ पहने हुए थी सर पर, आर्म, औजार वगैरह उसके सर पर थे। एंड ही कॉल्ड मैकबेथ बाय नेम। और उसने जो मैकबेथ को उसके नाम से पुकारा। एंड बिड हिम बेवेयर ऑफ द थैन ऑफ फिफ फॉर विच कॉशन मैकबेथ थैंक्ड हिम। और उसने कहा मैकबेथ से कि फीफ का जो थैन है उससे सावधान रहना चाहिए, और इसके लिए मैकबेथ ने उसको धन्यवाद कहा। फॉर मैकबेथ हैड एंटरटेन्ड ए जेलसी ऑफ मैकडफ द थैन ऑफ फीफ। क्योंकि मैकबेथ के जो मन में था, वो थैन, जो फीफ का थैन था मैकडफ, उसके प्रति वो बहुत ईर्ष्या रखता था मैकबेथ।